मैं तो उन लोगों की बातें सुनकर हैरान हूँ। ऐसा भी हो सकता ये सोचा नहीं था मैंने। हम जिसे अपाहिज समझकर कोस रहे थे, दरअसल वो करोड़ों का इंसान निकला, करोड़ों का। सब कुछ उसका है, कंपनियां उसकी, ये घर उसका, सब कुछ उसी का है किरण। यानी कि वो सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का है। इसीलिए कह रही हूँ जरा होश के नाखून लो। ठीक है, हर चीज नदीम की है तो जान के पास क्या है दादी माँ? और आप जो आगा साहब के गुण गाती फिरती है, तारीफें करती है, तो वो सब क्या था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन किरण तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा शौहर इस सब का मालिक है तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए। फर्ज करें नदीम ठीक हो जाता है तो जानती है उसका अंजाम क्या होगा? जान तबाह हो जाएगा, अंदाजा है आपको? जाहिर सी बात है, तबाह तो होगा। आगा कराचाई ने अपने भाई की दौलत पर कब्जा किया हुआ है, समझी? और इसी वजह से वो शहनाज चुड़ैल नदीम के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। हाँ? लेकिन किस्मत का तो खेल देखो जरा, उसकी डोर खुद तुम्हारे हाथ आ गई। अगर ऐसी बात है ना दादी माँ, तो जरूर उसके पास दूसरा मंसूबा होगा, क्योंकि हारने वाले घोड़े पे कभी भी पैसे नहीं लगाएगी वो। खैर छोड़े, अगर ये सच है यानी कि ये सब कुछ नदीम का है और वो इस वक्त लापता है, और कानूनन मैं उसकी बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, तो कुछ सोचना पड़ेगा दादी माँ। इसका हल निकालने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बैठ के सोचती रहो, लेकिन मुझे जो जरूरी लगा वो मैंने कर दिया। कराचाई खानदान का शादी का स्कैंडल आजकल चर्चे में है और खानदानी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि नदीम कराचाई बीमार है, जिनको उनकी साली ने अगवा कर लिया है, और अब तक नदीम कराचाई की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है। जबरदस्त, तो ये खबर अब मीडिया पे भी आ गई है, इस तरह सबको पता चल जाएगा। अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। शायद यही बेहतर हो, कोई देखकर पहचान तो लेगा। क्या किया है आपने दादी माँ? मुझसे पूछे बगैर आपने क्या किया है? मैंने ये बात मीडिया को बता दी था कि उन्हें ढूंढने में आसानी हो हमें। ये क्या किया? मैं नहीं चाहती वो पकड़े जाएं। ये सब करने से पहले पूछ तो लेती। तुम्हें आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा शौहर खजाने की कुंजी है। ये देखे मेरी उंगली में क्या है, दिखाई दे रही है? मैंने कहा ना, कानूनन मैं उसकी बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये घर, ये पैसे, दौलत सारी मेरे बच्चे की होगी। इन सब के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा दादी माँ? नदीम हो या ना हो, लेकिन उसकी दौलत यहाँ है और मैं ही नदीम की बीवी हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें आप। अगर मेरा शौहर नहीं रहा तो उसकी सारी दौलत पर मेरा और मेरे बच्चे का हक है, तो मैं बिला वजह नदीम की परवाह क्यों करूँ? जो मुझे चाहिए अब सब कुछ मेरे हाथों में है। वाह क्या कहने किरण, आज हर चीज तुम्हारे हाथ में है, ये घर, ये दौलत, ये सब कुछ। लेकिन तुम फिर भी जान के पीछे पड़ी हो। तुम्हें तो ये बात सुनकर खुशी से नाचना चाहिए था बेटा, मगर तुम तो जान कर रोना रो रही हो। अगर उससे शादी होती तो क्या होता सोचा है? आज कुछ भी नहीं आता तुम्हारे हाथ। और वो शहनाज चुड़ैल तुम्हारे शौहर के बगैर तुम्हारे हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आने देगी, समझ गई? बात सुनो मेरी, उस चांद के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। कभी तो अकल से काम लिया करो। हमें हर हाल में नदीम को ढूंढना होगा, समझ गई तुम? खामोश हो जाएं। वो कराचाई है तो उसके हाथ में कैसे कुछ नहीं हो सकता? आपने एक दो बातें क्या सुन ली? आप तो उसे कंगला समझ बैठी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है सब। वो औरत तुम्हारे शौहर से ऐसे ही नफरत नहीं करती, क्योंकि ये मसला अरबों खरबों की जायदाद का है, मामूली बात नहीं है ये। और इसी वजह से अपाहिज बना के रख रही है उसको वो। बात सुनो मेरी, अब तुम्हारे मुंह से जान का नाम ना सुनो। जितना हो सके उससे दूर रहने की कोशिश करो, और उस चुड़ैल को भी पता ना चले कि हकीकत जान गए हम। खानदानी जराए के मुताबिक ऐसा कौन सा खानदानी जरिया है जिससे पता चला है इन्हें